बोर्ड के मार्क्स से ज़्यादा मैटर नहीं करता और एंट्रेंस एग्जाम निकालो, कॉलेज में एडमिशन ले लो, काम हो जाएगा। मेंस का एग्जाम दो, नीट का एग्जाम दो या CUET का एग्जाम दो, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जरूरी है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो बोर्ड के एग्जाम है इनके मार्क्स कहाँ काम आते हैं? जरा सोचिए एक बार कि अगर बोर्ड के एग्जाम में आपके आ जाते हैं 75% से कम, अगर इससे कम मार्क्स आएंगे तो क्या जेईई मेंस में अच्छे परसेंटाइल लाने के बावजूद भी कोई कॉलेज एडमिशन देगा? क्या नहीं देगा। NIT और IIT को तो भूल जाओ, क्योंकि 75% से अगर कम आ गया ना तो वैसे भी किसी काम के नहीं है। और भी जो टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो भी नहीं पूछने वाले हैं। जब तुम CUET का एग्जाम देते हो तो इसे देने के बाद भी जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं देश की वो क्या करेंगी? सबसे पहले आपको CUET का स्कोर देखेंगे, उसके बाद आपके बोर्ड का परफॉर्मेंस। तो 75% से तो कोई भी कॉलेज आपको एडमिशन देने वाला नहीं है। इवन प्राइवेट कॉलेजेस भी एडमिशन नहीं देंगे। अगर टॉप की बात कर रहा हूँ, टॉप 10 जो प्राइवेट कॉलेजेस है ना, जो टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वो सबसे पहले मेंस का स्कोर देखेंगे, उसके बाद ही आपके फिर बोर्ड के एग्जाम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि अगर बोर्ड एग्जाम में आपके 90% नहीं आते हैं तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं लाइफ में। सबसे पहली चीज ये है कॉलेज एडमिशन। यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। भाई देखो, ये कॉलेज एडमिशन नहीं हो पाएगा। आप जहां चाहेंगे मन चाहा कॉलेज नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मेरिट बेस, बहुत सारे ऐसे कॉलेज आज भी हैं जो मेरिट बेस्ड एडमिशन लेते हैं। तो पहला वहां आपका गया। खुद सोचो कि अगर बोर्ड में 95, 98 या 99% किसी बच्चे के आ रहे हैं और वहीं किसी बच्चे के अगर तुम्हारे 60 या 65%, 70% अगर आ रहे हैं, तो तुम दोनों में क्या फर्क है? क्या उन दोनों में मेहनत का फर्क नहीं दिख रहा है? एक्चुअली ये जो बोर्ड के एग्जाम का जो स्कोर कार्ड है ना, ये स्कोर कार्ड है ना, ये आपका अचीवमेंट है। आप चाहे 10th की बात कर लो या 12th की बात कर लो, ये आपके अचीवमेंट्स है। आपके 10th और 12th पे अगर ये मार्कशीट में मेंशन है 99, 98, 90 या 95, अगर ऐसे स्कोर अगर आपके मार्कशीट पे है, मतलब 90 एबव हो, तो ओवरऑल आप बाकी बच्चों से ऊपर हो, ये बात मानी जाती है और यही सच है। चाहे एडमिशन हो, चाहे कभी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अगर प्लेसमेंट हो रहा होगा, तो कंपनी भी जब रिक्रूट करती है तो वो भी देखती है कि 10th और 12th की मार्क्स क्या है। इवन आप जब हायर एजुकेशन के लिए आप जाते हो, चाहे वो IIM हो या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, जो भी हायर एजुकेशन के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सब आपके पीछे के स्कोर कार्ड्स को देखते हैं कि आपकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है। अगर आपकी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं या एवरेज स्टूडेंट से भी नीचे, बिलो एवरेज स्टूडेंट कह सकते हैं। ये आपकी मेहनत, लगन, आपके अनुशासन, आपके टाइम मैनेजमेंट, इन सारी चीजों को दिखाती है आपकी ये मार्क्स। क्योंकि 12th के एग्जाम देने वाले तो हजारों लाखों बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे उसमें से 90 के एबव ले आते हैं, कुछ लोग उसमें से 80-85 ले आते हैं। तो उन बच्चों में ऐसा खास क्या है जो एक टॉप स्कोर लेकर के आ रहे हैं? इसका मतलब ये थ्रू आउट द लाइफ, पीछे से अगर उनकी जर्नी पे नजर डालो तो वे अपने टाइम में टॉप पे रहे हैं, यानी आने वाले टाइम पर भी वो टॉप पर ही रह सकते हैं। मेहनत अगर करेंगे तो डेफिनेटली वो टॉप पर बने रहने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो ऐसे लोग हमेशा ही प्रायोरिटी पे रहते हैं। आप भी जो टॉप कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो क्यों टॉपर्स को हायर करती हैं? क्योंकि उनको पता है जब ये बचपन से टॉपर रहा है और टॉप पे रहने की आदत है, इसके अंदर जुनून है, जिद है, ये जिम्मेदारी उठा सकता है, रिस्क लेता है, तो फिर ऐसे लोग को टॉप पर क्यों ना रखा जाए? एक वैसे बंदे के मुकाबले जो हमेशा लापरवाह रहा है, कभी जिम्मेदारी नहीं समझता है, अपने मार्क्स को लेकर के लापरवाही करता है, उसको नहीं पता है कि मार्क्स से क्या होने वाला है, पढ़ाई से क्या होने वाला है, वो लाइफ में इस पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? एवरेज स्टूडेंट भी आगे जाकर के बहुत कुछ करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, लेकिन वो जब उनको रियलाइज हो जाती है कि इन्हें कहाँ दिक्कत हो रही है, तब जाकर के वे कुछ उस मुकाम को हासिल कर पाते हैं। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं, आप देखो, बोर्ड में टॉप किया, मेंस में टॉप किया, नीट में टॉप किया, फटाफट उसको कॉलेज मिलता गया। 4 साल 5 साल कॉलेज पढ़ने पर बढ़िया प्लेसमेंट मिलता है, बढ़िया जॉब मिलती है, उसको अच्छी खासी जिंदगी। और वहीं दूसरा बच्चा जो एवरेज बच्चा होता है, वो
किसी मीडियोकर टाइप के कॉलेज में चला जाएगा, वहां जाकर एडमिशन लेगा, फिर 3-4 साल जैसे बोर्ड के एग्जाम में और इधर उधर मस्ती किया, वैसे कॉलेज में भी थोड़ी दिन मस्ती करेगा, उसके बाद पूरी जीवन ही मस्ती करने बीत जाएगी उसकी। उसका पूरा जीवन स्ट्रगल में चला जाएगा, जिंदगी झंड हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ना जरूरी है। स्कोर को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर जिन बच्चों की बात समझ में आती है, तो बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, अभी रात दिन पूरी मेहनत के साथ एक एक मार्क्स के लिए जितनी मेहनत कर सकते हैं उन्हें वो मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ का गेम चेंजर हो सकता है। एंट्रेंस एग्जाम निकालने के लिए, उसकी और मेहनत करने के लिए आपके पास समय मिलेगा और है भी। 1-2 बार एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हो, लेकिन बोर्ड का एग्जाम अगर एक बार खराब हो गया ना, लाइफ में दोबारा बोर्ड का एग्जाम नहीं दे पाओगे। इस मार्क्स को तुम नहीं सुधार सकते, इसलिए कोशिश करो कि 90 के एबव ही जाए परसेंटेज। अगर 90 के एबव परसेंटेज नहीं जाता है तो जिंदगी में बहुत वोट लगने वाली है तुम्हारी, तो वैसे भी वोट लगेगी। ये तुमने सुना होगा कि बोर्ड के मार्क्स ज्यादा मैटर नहीं करते हैं, और क्या कहते हैं, ये 2 डिजिट नंबर्स कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, ऐसे बहुत लोग कहते हैं। ठीक है, ये फेक मोटिवेशन अपनी जगह पर है, हो भी सकता है। आपने बहुत सारे ऐसे नाम जानते हैं, सुने भी होंगे कि बहुत ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन आज ही बहुत सक्सेस हैं, अच्छी बात है। लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या में दुनिया में वो ऐसे कुछ चुनिंदा लोग ही हैं। बाकी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हों, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, लॉयर। आप सोसाइटी में देखो, टॉप लेवल पे जहां पर भी कहीं कोई सक्सेस है, वो पढ़ा लिखा बंदा ही है, जिसकी मेहनत उसकी पढ़ाई है। ठीक है, मुझे लगता है कि पढ़ना बहुत जरूरी चीज है। ये आपका उम्र है, आपको पढ़ना चाहिए। ये सबसे कीमती वक्त है जिसको आप अपने लाइफ को बनाने में खर्च कर रहे हो। और किताब पढ़ना सबसे आसान काम है, मार्क्स लाना सबसे आसान काम है। बेटा, जिंदगी में सबसे आसान काम कोई अगर है तो वो पढ़ करके सफल होना, क्योंकि इससे आसान काम कुछ है नहीं। और बिना पढ़े लिखे अगर तुम सफलता के रास्ते पे जाओगे तो जिंदगी में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, खूब नरक है। मेहनत वहां पर भी है, मेहनत के हिसाब से रिवार्ड भी है, लेकिन ये काम थोड़ा ज्यादा आसान है। तो मुझे लगता है मेहनत आप करना चाहिए। बोर्ड एग्जाम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। रात दिन जितना मेहनत कर सकते हो, 15-15 घंटे, 16-16 घंटे अपने इस जीवन के लिए, सब कुछ जायज है। वो कहावत सुनी होगी ना कि प्यार और जंग में सब जायज है। प्यार और जंग में सब जायज हो या ना हो, लेकिन जब बात जिंदगी बनाने की हो तो सब जायज है।